हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका 43 क्वेश्चन नंबर पिछले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। 44 क्वेश्चन नंबर आज करवाना है, ठीक है। पढ़ाना है हमको। आप लोग भी पढ़िए मन लगाकर और बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग भी टीचर बनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो आपका किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 में, ठीक है। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। देखिए इसका डिटेल। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। वह स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन, ठीक है। अगला टॉपिक है लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग भाषाएं, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण क्या है विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2013 में। कब आया था? 2013 में। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण यानी कि BVPAT निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2013 में। कब आया था? 2013 में। आपका डिटेल देखिए। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण VVPAT, ठीक है, वर्ष 2013 में पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र में उपयोग में लाया गया। जून 1917 तक इसे 100% अपना लिया गया था। कब अपना लिया था? 2017 में। अगला टॉपिक है आपात उपबंध संविधान संशोधन। आपात उपबंध संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देखिए। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं सारे। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले में संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल पर देखते हैं, ठीक है।
तो किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। तो क्या दे सकता है? तो वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार या यदि संसद के दोनों सदनों से इससे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक इसे वापस न लिया जाए। हृदय नाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। क्या है? गंभीर खतरा है। तो इसको फिर से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपका बहुत ये है, विचार करना है कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो आपका पढ़ते हैं 1 नंबर से। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो हम डिटेल देख लेंगे कि कौन कौन सा है। इससे पहले पढ़ लेते हैं। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 40A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 है। ठीक है। अगला है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है। आपका क्या क्या है देख लीजिएगा। इसका डिटेल देखिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो क्या था? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। तो यहाँ क्या है हम लोग को? पहला में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 1 नंबर देखिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं। राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग में परामर्श लेनी होगी। तो ये आपका नहीं है परामर्श। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श राज्य विधानसभाओं के मंडलों के सदस्यों के आयोग के घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। देखिए अगला, स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
तो इसमें 8 के बदले 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक तत्व है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित अनुच्छेद 39 करना है, मतलब 39 में है, सुरक्षित करना है। किस में है? 39 में है। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, किसमें है? अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, तो किसमें? 39 के ए में है। अगला है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाएं। अनुच्छेद कितना में? 43 के ए में। अगला है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद कितना में? 48 के ए में है। ये अनुच्छेद याद कर लीजिएगा कितना में है। तो कथन 2, 3 और 4 गलत है। 2, 3, 4 गलत है। तो आपका कितना बच गया? 2, 3, 4 गलत है, तो एक ही आपका सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अब आपका विविध चालू हो गया है। विविध से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो विविध से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया? तो किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया? तो आपका भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। ठीक। इसका डिटेल देखिए। आपका 1 to 5 में पूछा गया है, 3.0 में 2024 में। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 में इसका गठन किया गया। यह भारत को एक सदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु कृति संकल्प है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूपीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य है? ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कोई भी नहीं है। देखिए कौन सा है। 2024 में पूछा गया है 6 to 8 में। तो उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है। उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति एवं विरासत आदि पर एक नया समान कानून बनने का प्रस्ताव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर 50। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1997। कब हुई थी? 1997। राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ क्या था आपका? भारतीय जनता पार्टी यहाँ था। यहाँ आपका है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई? तो 1997। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव, किसके द्वारा? लालू प्रसाद यादव
ने की थी। वह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। क्या है? यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ से हम अगले वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन 51 नंबर और का विविध का है। ठीक है, 50 नंबर तक पढ़िए।